मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव गढ़ा है जहां हर मंगलवार और शनिवार को सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोग जुटते हैं। ट्रेन को बीच में रोक दिया जाता है और सब लोग एक ही दिशा में बढ़ते हैं जो कि है बागेश्वर धाम की तरफ। और जहां बैठते हैं 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक छोटे से महाराज जिनके सामने मुख्यमंत्री भी सिर झुकाते हैं। इनकी दरबार में चमत्कार के किस्से गूंजते हैं। लेकिन एक सवाल हम सभी के दिमाग में है, क्या ये भगवान का चमत्कार है या फिर पाखंड का साम्राज्य है? कमरे का दरबार में उनको सामना करना चाहिए। मुंह फट आप अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में नहीं चाहिए। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगी वो हम लिखेंगे, जो कलम करेंगे वो सब। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग है और इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। और इनके दादा सेतुलाल गर्ग ने 1886 में पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाया था। और यही एक रीजन था कि गांव वाले उन्हें दादा गुरु कहा करते थे। और बचपन में ही दादा को पूजा पाठ करते धीरेन्द्र मंदिर में बैठने लगे और समय के साथ धीरे धीरे गर्ग बन गए शास्त्री और पूजा बन गया प्रवचन। बाबा के दरबार में यहाँ पे रोज अजीब अजीब चीजें दिखती है। कोई बोलता है हमें भूत पकड़ लिया है, कोई बोलता है हमारा भूत उतर गया है। लोग यहाँ पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। और उनके परिवार वाले उन्हें भूत भगाने यहाँ लाते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे बाबा सब कुछ जानते हैं, नाम, पता, एड्रेस और बीमारी सब कुछ पेपर पे लिख देते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक चमत्कार है या फिर मेंटलिज्म है, यानी कि दिमाग पढ़ने का एक तरीका? यही सवाल उठाया था महाराष्ट्र के श्याम मानव ने और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी थी। सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। उन्होंने कहा था 10 लोगों की पहचान बताइए, डिटेल बताइए और इनाम में आपको 30 लाख मिलेंगे। दो बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये बाबा कभी भी सामने नहीं आए। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट आप अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। कभी गांव का एक छोटा सा मंदिर आज के डेट में बन गया बागेश्वर धाम। सरकार, सोशल मीडिया ने बाबा को बहुत ज्यादा वायरल कर दिया है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह सोशल मीडिया पे बाबा दिखाई पड़ते हैं। संस्कार चैनल में इनके शो आते हैं और बहुत जगह तो इनके चमत्कार और किस्से फैलाए जाते हैं। और जब ये बाबा वायरल हुए तो इन्होंने जाके राजनीति से भी हाथ मिला लिया। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेके कांग्रेस की सरकार कमलनाथ से भी इनके कनेक्शन है। आज के डेट में सबके सिर बाबा के चरण में झुके हुए हैं क्योंकि ये बाबा आज के डेट में धर्म नहीं बेच रहे हैं बल्कि एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पॉपुलैरिटी के कारण यहाँ पे जमीनों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते गए हैं। आज के डेट में यहाँ पे पर एकड़ रेट चल रहा है 85 लाख रुपए का। और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद बहुत सारे सवाल भी उठते जा रहे हैं, जैसे कि सरकारी भवन पे निर्माण, अवैध दुकानों का निर्माण, पंचायत भवन पे कब्जा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि बाबा ने पंचायत भवन पे 2 मंजिला इमारत बना ली जहाँ पे आज के डेट में पंचायत लगता है। लेकिन सवाल ये है, गाँव वाले इस पे इल्जाम क्यों नहीं लगाते? कोई इनके खिलाफ आज के डेट में आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि सबका एक बात कहना है, जब मंत्री, कलेक्टर, अफसर सब आके बाबा के चरण में झुक जाते हैं तो उनकी बात कौन सुनेगा? हर एक चमत्कार की एक कीमत होती है, कभी पैसे की, कभी जान की। एक 10 साल की बच्ची बाबा के दरबार में आई मिर्गी का इलाज कराने, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाई। उत्तर प्रदेश की एक महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन बाबा के दरबार की लाइन में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे जवाब देने वाला कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाबा डायरेक्ट एक बात बोलते हैं,
कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बालाजी कर रहे हैं। और आज यहाँ पे बाबा धर्म नहीं बल्कि राजनीति के किस्से गाते हैं। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया, जो सनातन है वो जाके उनकी फिल्में मत देखो। और उन्होंने डायरेक्ट एक बयान दिया था कि चादर और फादर वालों से दूर रहो। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। और ये सारी चीजें बस धर्म नहीं बल्कि राजनीति का प्रोपोगंडा है, क्योंकि धर्म हमें एक होना सिखाता है। हर एक धर्म हर किसी की समानता बताता है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में रोज लाखों लोग आते हैं, कोई अपनी परेशानी लेके, कोई भूत प्रेत का दर्द लेके, कोई चमत्कार के बस एक उम्मीद में, कोई अपनी तकलीफ बताने आता है। लेकिन हमें खुद से एक सवाल करना पड़ेगा कि आज के डेट में हम विज्ञान को छोड़ के अंधविश्वास में क्यों जा रहे हैं? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे डर और आस्था विज्ञान से बड़ा है? धर्म जब धीरे धीरे जाके व्यापार से मिल जाए तो भक्ति धीरे धीरे बिजनेस बन जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।